हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है जो कि हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फ्रॉम मई 26 टू सितंबर 1 एट दिस रेट पर एनम। ठीक है। अब आपको इतना पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ सुने। सिंपल इंटरेस्ट वो चीज़ होती है, जैसे मान लो हमने बैंक में, ठीक है, बैंक में हमने कितने रुपए जमा कराए, 1,000 रुपये जमा कराए, ठीक है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए हमने जमा करा दिए। तो 1 साल बाद जो बैंक है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के हमें पैसे वापस करेगा। मान लो उसने हमें 1,100 रुपये वापस करे, तो 1,000 रुपये हमने उसके अंदर बैंक के अंदर जमा करवाए थे, उसने मुझे 1,100 रुपये वापस करे। और कितने साल बाद करे, 1 साल बाद, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लगा होगा। तो मतलब 1,000 रुपये हमने जमा कराए थे, वो हमारी प्रिंसिपल हुई, और 1,100 रुपये उसने मेरे को लौटाए, तो वो मेरी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। तो अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है, वही सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। जहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा SI है, P हमारा प्रिंसिपल है, जितनी अमाउंट हमने जमा करवाई है, जमा पूंजी यानी कि इसको हम सम ऑफ भी बोल देते हैं, R हमारा रेट है, T हमारा टाइम है, और यहाँ पर डिवाइड में 100 है। अब देखो, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज़। इतने रुपीज़ के ऊपर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को। अब कितना प्रिंसिपल कितना हमारा 10,950 है। रेट कितना है हमारा 12 ⁻1/2 है, ठीक है। 12 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास गिवन है। और फिर हमारे पास क्या है, टाइमिंग दे रखी है। टाइमिंग कितनी दे रखी है हमारे पास, मई 26 टू सितंबर 1 तक हमारे पास टाइमिंग गिवन है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करा 24, 24 में 1 ऐड करें 25/2, ये हमारा क्या हो गया, रेट आ गया। अब हमारे बात रही टाइम की, टाइम अब हमें निकालने पड़ेगा। अब मई के जो डेज़ हैं, मई कहाँ से शुरू है, 26 मई से शुरू है, तो हम इसका 27 से लेना शुरू करेंगे। 27, 28, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। 30 और 31 कितने डेज हो गए, 5 डेज हो गए। तो हमारे पास 5 डेज ऑफ मई, मई के कितने डेज लेंगे हम यहाँ पर, 5 डेज लेंगे। फिर हमारे पास क्या आएंगे, उसके बाद मई के बाद क्या आता है, जून। जून के लिए हम यहाँ पर कितने डेज लेंगे, जून में 30 डेज होते हैं, 30 डेज ऑफ जून। फिर हम लेंगे 31 डेज, जो कि किसके होंगे, जुलाई के, ठीक है, जुलाई के 31 डेज। फिर अगस्त ले लेंगे, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। टिल कहाँ तक लेने, सितंबर 1 तक। सितंबर 1 तक लेंगे तो सितंबर 1 भी इसके अंदर काउंट होगा। 1 लिया हमने, 1 डे ऑफ सितंबर। अब टोटल डे कितने हो गए, 98। तो डे हमारे कितने आ गए, 98। तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, 98 डेज़ का आ गया। तो इसमें जब हमें डेज़ लेने होते हैं तो उसके लिए हम 98 के नीचे कितने, 365, क्योंकि पूरे ईयर में 365 होंगे। अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,950। रेट कितना है, कितने परसेंट रेट से है, 25/2 से। टाइम कितना है हमारे पास, 98/365, और क्या है, डिवाइड में 100 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये वैल्यूज़ रखी थी। अब इनकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा 15 × 49 डिवाइड बाई 2। आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे पास ये बचा 15 × 49/2।
अब 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो हमारे पास आएगा 735। अब हमें इसको डिवाइड करना 2 से, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 367.5, जो कि हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकला क्या, 367.5। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। यही हमने कैलकुलेट करना था। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट इस टाइप से कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर आपको इस चीज़ को, डेज़ को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसको 365 से डिवाइड करोगे। थैंक यू।